चुनावी माहौल है। गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं को हम देख रहे हैं। गुजरात में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं आज राहुल गांधी भी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पिछले 2 दिन से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के प्रचार को संजीवनी देने का काम किया है। अमित शाह भी गुजरात में प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की लंबी चौड़ी टीम प्रचार संभाले हुए है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी ने सामने रखा है और पीएम मोदी और साथ ही साथ सरकार के काम के आधार पर वोट मांगने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है और अब 2 जनसभाएं हैं जिन्हें संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात में मौजूद रहने के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कई रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस बीच बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। पीएम मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री खुद गुजरात में मौजूद रहकर आज चुनाव प्रचार को और धार देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी ये कोशिश है कि आम लोगों के बीच पहुंचे, आम लोगों से कनेक्ट बनाएं और फिर अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने की यहां कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी अभी तक बिजी थे, चुनाव प्रचार से दूरी रखी, तो आज भारत जोड़ो यात्रा पर थोड़ा ब्रेक लगाया है, वहां से ब्रेक लिया है और आज गुजरात में चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल गुजरात के लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि एक बार भरोसा करके देखिए, दिल्ली में जिस तरह का काम किया है ऐसा ही गुजरात में काम करके दिखाएंगे और गारंटी के साथ अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में पहुंचे हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी है और बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे जो कि ताकत झोंक रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। गुजरात चुनाव में सभी पार्टियां हालांकि अपने अपने स्तर पर ताकत झोंकने में लगी हैं। इस बीच बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की आस के लिए कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी जो कि नई एंट्री की है अभी गुजरात में और यहां गारंटी के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं गारंटी है, वादे करेंगे तो उन्हें निभाएंगे भी। चुनावी दमखम दिखाने की कोशिश यहां अरविंद केजरीवाल की भी है। इसमें गुजरात में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग कोशिश है। ऐसे में किस पर भरोसा दिखाती है गुजरात की जनता, ये जानने, उनका मन टटोलने के लिए लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि लोगों से बात भी कर रही है और साथ ही साथ इस चुनावी दौर को कवर भी कर रही है। बड़े नेताओं से भी बातचीत हो रही है। ऐसे में हर पार्टी की अपनी कोशिश, हर पार्टी का अपने फेवर में समर्थन लोगों का पाना और अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश। राहुल गांधी आज सूरत और राजकोट 2 जगह चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी जो अभी तक चुनाव से दूरी बना रहे थे, वो जानते हैं कि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में आखिरी वक्त पर चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने की कोशिश है। इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कोलीग अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं न्यूज रूम से मेरे साथ। अभिजीत, यहां पर कोई भी पार्टी अब मौका गंवाना नहीं चाहती है। राहुल गांधी जो अभी तक चुनाव प्रचार से दूर थे, उनकी भी एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल गारंटी के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो सब पर भारी दिख रही है। पीएम खुद मैदान में है। बिल्कुल, मैं बता दूंगा जिस तरह से गुजरात में चुनाव पहले चरण का जो है वो 1 तारीख को होना है और जिसको लेके भाजपा ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी और भाजपा के टॉर्च के जो नेता है वहां पर दिग्गज नेता की फौज उतर गई है और हावी हो रही है विपक्ष के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी खुद कमान संभाल ली है गुजरात की, क्योंकि गुजरात उनका होम स्टेट और गुजरात के लिए जो लगाव है वो कहीं ना कहीं झलकता है उनके जो प्रचार का है। और जहां जहां भी अभी तक गए, 3 दिन का ये तीसरा दिन है, आज आखिरी दिन है दौरे का, तो जहां जहां पर भी गए वहां पर लोगों के साथ जुड़ के उन्होंने बात की और अपील की है चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए। और जिस तरह से भाजपा हावी हो रही है, भाजपा के दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं और वहां पे सभाएं संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष में से कांग्रेस के राहुल गांधी
पहली बार आज गुजरात के चुनाव दौरे पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस का प्रचार होना चाहिए वो कहीं न कहीं फीका दिख रहा है। आम आदमी पार्टी मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो गारंटी दे रही है कहीं न कहीं गुजरात की जनता उस गारंटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा तो कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा लगता नहीं कांग्रेस बड़ी पीछे रह गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत पीछे रह गए हैं। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि जिस तरह से कांग्रेस का 2017 में प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था, उसके कंपैरिजन में 2022 में जो परफॉर्मेंस है या जो प्रचार का माध्यम होना चाहिए, तो 2017 में कांग्रेस के उस टाइम पे प्रमुख थे राहुल गांधी और उन्होंने कमाल संभाली थी और पूरे गुजरात का दौरा किया था नवसर्जन यात्रा करके। लेकिन इस बार राहुल गांधी आज पहली बार दिख रहे हैं वहां पर गुजरात में 2 जगह पे चुनावी सभा संबोधित करने वाले, लेकिन कांग्रेस का जो प्रचार होना चाहिए वो कहीं न कहीं फीका दिख रहा है। और जो कांग्रेस का जो 27 साल से सत्ता पे आने का जो सपना है वो इस बार भी सपना ही रह जाए ऐसा दिख रहा है जी। लेकिन हर पार्टी की नजर महिलाओं पर है, महिलाएं अच्छी खासी तादाद में जाकर वोट डालती हैं। हर पार्टी की नजर है खासतौर पर युवाओं पर, और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन पर भी। युवाओं का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ दिख रहा है? अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं हम गारंटी के साथ आए हैं, दिल्ली में हमारा शासन देख लीजिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी है जो कह रही है कि और पार्टी सिर्फ वर्गलाने का काम करेंगी, अगर और पार्टियों को आपने वोट दे दिया तो विकास की रफ्तार तो यही रुक जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से युवाओं की बात है तो युवा वर्ग जो है जिसका झोंक ज्यादातर भाजपा की तरफ देखने को मिला है, लेकिन आज इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लाई, खास करके बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता देने की बात कही है। तो कहीं न कहीं युवा वर्ग जो है वो दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी और भाजपा में डिवाइड होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन राजनीतिक पंडित जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाजपा के जो युवा नेताओं को टिकट देना, युवा नेताओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना जो है, तो कहीं न कहीं भाजपा इस मामले में आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि युवा वर्ग अभी आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग उनके साथ है, लेकिन कहीं न कहीं युवा वर्ग लास्ट मोमेंट पे भाजपा की फेवर में चले जाए ऐसा भी माहौल खड़ा हो सकता है जी। अच्छा, ये झटका सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मिल सकता है क्या, या फिर कांग्रेस भी अब झटका खाने के लिए तैयार रहे? क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, करीब 100 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं का जाना भी एक बड़ी चोट साबित होता है। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस टूट रही है, गुजरात प्रदेश कांग्रेस टूट रही है और गुजरात कांग्रेस के 2017 से 2022 तक में कितने सारे विधायक चले गए, दिग्गज नेताओं चले गए, तो इसको लेके कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पे लग रही है। और जिस तरह से आज भी जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव के प्रचार पूर्वजोश में चल रहा है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा से बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आए दिन कांग्रेस के 50 से 100 कार्यकर्ता नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ये बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है। क्योंकि ये आखिरी मौका इसलिए बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगर इस बार सत्ता पे न आ पाई या फिर विपक्ष में भी नंबर 2 पे नहीं रह पाई, तो कहीं न कहीं कांग्रेस गुजरात में से पूरी की पूरी साफ हो जाए, ऐसी नौबत भी आ सकती है जी। अब देखना होगा कि आम जो लोग हैं गुजरात के वो कौन सी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। अलग अलग वादों के साथ हर पार्टी चुनावी मैदान में है। आप रहिए अभिजीत, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की हुंकार आज देखने को मिलेगी। लगातार 3 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में, और आज के दिन 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्रनगर में मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां पर बताया कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए क्या काम किया है। भरूच और नवसारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है, वहां भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। मोदी के चुनाव प्रचार का आज तीसरा दिन है। 3 दिन से लगातार गुजरात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में पीएम मोदी की 25 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। 25 चुनावी जनसभाओं में गरजते हुए, हुंकार भरते हुए पीएम मोदी अब नजर आने वाले हैं, जिसमें आज बैक टू बैक 3 रैलियां हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं। और सुरेंद्रनगर में हमने सुना भी, अभिजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब अभिजीत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस झलकता है। कह रहे हैं कि काम किया है और उसी काम के आधार पर आप लोग वोट दीजिएगा। कांग्रेस सिर्फ वक्त खराब कर देगी, और अब आम आदमी पार्टी को लेकर भी अलग तरीके के जुमले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा छाप छोड़ रहा है गुजरात में।
बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा तय किया गया और पिछले 3 दिनों से गुजरात के दौरे पे और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभाएं कर रहे हैं और वहां पर जिस तरह से विपक्ष पर खास करके कांग्रेस पे वार कर रहे हैं, कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं और कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पे आए थे तब से लेके 2022 तक, मतलब कि पिछले 21 साल में जिस तरह से गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है उसका लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक सभा में ये बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाजपा सरकार ने जो विकास किया है वो विकास की गति अगर दूसरी पार्टी सत्ता पे आई तो विकास की गति हो है वो रुक जाएगी। तो जिस तरह से लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का उनका तरीका है वो खास तौर पे गुजरात के लोगों को, गुजरात की आम जनता के दिलों तक पहुंचता है। दिलों में अगर गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है भाजपा गुजरात में, तो इसको लेके भाजपा काफी मजबूत दिख रही है और भाजपा में भी काफी आत्मविश्वास है कि, और प्रधानमंत्री की जो बात होती है उसमें भी प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास भी झलकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री कल शाम को बोटाद में सभा खत्म करके कमलम पहुंचे थे अचानक से और वहां पे जिस तरह से बैठ के उन्होंने चर्चा की थी, वहां पे कार्यकर्ता थे, वहां पे जो कार्यालय के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठ के वहां बालकनी में बैठ के बातें करी थी, तो वहां पर एकदम रिलैक्स मूड में दिख रहे थे। तो ये साफ झलक दिखती है कि कहीं न कहीं भाजपा इस मामले में इस बार आत्मविश्वास से भरपूर है, और क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री रिलैक्स दिख रहे थे तो और वो आत्मविश्वास चेहरों पर दिखाई भी दे रहा है। जब बड़े चेहरे मंच से हुंकार भरते हैं, बोलते हैं या फिर बाकी पार्टियों पर निशाना साधते हैं। लेकिन एक बात और समझाइए, एंटी इंकम्बेंसी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं है कि बीजेपी ने हर तरीके से हर चाल यहाँ पर चल दी है, हर मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर जैसे चल दिया है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट ये संकेत दे रही है, हर बड़ा चेहरा शायद ही कोई छूटा हो। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कई सालों से देखा गया है, जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर जितने भी चुनाव हुए उसमें एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। और उन्होंने हर बार हर एक इलेक्शन में 2002 से लेकर 2022 तक के जितने 2017 तक के जितने भी इलेक्शन हुए उसमें देखा गया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा मुद्दा आ जाता है ताकि भाजपा को फायदा हो जाता है। और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बखूबी जानते हैं। और हम लोगों ने पिछले साल भी देखा है कि सितंबर में विजय रूपाणी की पूरी सरकार को बर्खास्त करके उनका इस्तीफा लेके नई सरकार बिठा दी ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो 2022 में इलेक्शन है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी का असर न पड़े, इफेक्ट न पड़े, तो उसको लेके पूरा सरकार चेंज कर दी। तो ये एक तरीका है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसके चलते ही भाजपा को हमेशा फायदा होता रहता है। जी अच्छा, बीजेपी जानी भी जाती है, करीब साल भर पहले से वो माहौल बनने लगा था, चुनावी तैयारियां दिखने लगी थी और गुजरात में कमर कसी हुई है बीजेपी ने। लेकिन जैसे हमने जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की भी एंट्री आज हो गई है और यही बड़ी खबर आज के दर्शकों को पहुंचा दें। गुजरात चुनाव में जहां पर राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और आज से चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आगाज कर रहे हैं। गुजरात चुनाव को देखते हुए आज बैक टू बैक 2 जगह राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सूरत है, राजकोट है। ये वो मुख्य 2 जगह है जहां पर आज राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में भारत को साथ लेने की बात कर रहे हैं, भारत को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा पर वहां से विराम लिया है राहुल गांधी ने, वहां से ब्रेक लिया है और आज गुजरात में चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे। चुनाव प्रचार में सूरत और राजकोट 2 जगह पर हुंकार भरते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी का सूरत और राजकोट को चुनना शुरुआत में ये किस तरीके का संकेत है अभिजीत जी? बिल्कुल, जिस तरह से 2017 की बात करूं रखता, तो जिस तरह से 2017 में सूरत में कांग्रेस को काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि जो टिकट अनाउंस की गई थी, जो लिस्ट जारी की गई थी हाईकमान की ओर से, उसके बदले में दूसरे को ही रातों रात जो मैंडेट था वो दिया गया था, और जिसमें से जो टिकट कट गए थे, जिनका नाम लिस्ट में जारी किया गया था, उनके बजाय दूसरे लोगों को, दूसरे उम्मीदवारों को मैंडेट दिया गया था। तो इसमें खास तौर पे पाटीदार जो थे नेता, उनका टिकट कट गया था, उनको
मैंडेट नहीं दिया गया था, तो इसका असर, उसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से सूरत में नुकसान हुआ था उसको, उसका खामियाजा भुगता था और उसको वापस अपने पक्ष में लेने के लिए, पाटीदारों को अपने पक्ष में लेने के लिए और खास करके सूरत में गवाही नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए सूरत जो राहुल गांधी का दौरा इस बार तय किया गया, तो इसको लेके तय किया गया ताकि सूरत में जो आदिवासी बेल्ट पे भी भाजपा का फोकस है, आम आदमी पार्टी का भी फोकस है और कांग्रेस का होल्ड है वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर ध्यान में रखते हुए ये सूरत का दौरा ये तय किया गया है। और राजकोट की बात करें तो सौराष्ट्र में कांग्रेस को पिछले 2017 में काफी सारा फायदा हुआ था, भाजपा का नुकसान होता, तो ये सब जो सीटें जीती थी वो सब सीटें अपने कांग्रेस पे रहे और कांग्रेस को फायदा मिले इस बार भी, तो उसको चलते राजकोट का दौरा भी फिक्स किया गया हो ऐसा लग रहा है। जी अच्छा, सूरत और राजकोट में आज राहुल गांधी बोलते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एक दिन का ब्रेक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लिया है या फिर ये कंटिन्यू रहने वाला है, कुछ दिन रहेंगे गुजरात में? जी आज दो सभाएं आयोजित की गई सूरत और राजकोट में। आने वाले दिनों में सोनिया गांधी भी आने वाली है, जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो सोनिया गांधी भी आने वाली है, प्रियंका गांधी भी आने वाली है और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले, तो इसको लेकर और राहुल गांधी भी आएंगे। लेकिन अभी उनका कब आने वाला है वापस, आज जो दौरा खत्म होगा उसके बाद कब आना है वो अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में इस मामले में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कब आने वाले वापस, तो इसको लेके भी तैयारियां और इसके लेके भी क्योंकि सबकी नजर कांग्रेस लगी की जब तैयारियों की बात होती है तो इन्हीं मुख्य चेहरों के इर्द गिर्द बात होती है। ऐसे में आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। अभिजीत बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय इसलिए हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पाटीदारों के गढ़ अमरेली में उनका रोड शो होगा, रोड शो का कार्यक्रम है। भगवंत मान भी उनके साथ चुनावी जनसभा का हिस्सा बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश है और इन सब के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।